वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे समूह सखी की नौकरी। समूह सखी दीदी की नौकरी कैसे मिलती है और साथ ही समूह सखी दीदी को वेतन कितना मिलता है, किस हिसाब से मिलता है। जो समूह सखी दीदी नियुक्त होती हैं उनको कार्य क्या क्या करना पड़ता है, तो आवेदन कौन सी महिला कर सकती हैं और साथ ही समूह सखी दीदी कौन सी बन सकती हैं। तो यह आवेदन करने हेतु इनको योग्यता पात्रता भी लगती है। तो क्या योग्यता पात्रता लगती है इसकी भी जानकारी बताएंगे। तो साथ ही समूह सखी दीदी के पदों पर जो नियुक्त होंगे उनको कार्य क्या करना पड़ता है। तो हाँ, यह वीडियो बहुत छोटी सी है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हाँ, चलिए हम आपको बताते हैं समूह सखी की न्यू अपडेट की जो नौकरी निकली हुई है, कैसी नौकरी निकली हुई है, किस शासनादेश से जारी किया गया है। तो हाँ, यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से यह लागू किया गया है और साथ ही यह शासनादेश भी जारी किया गया है। हर ग्राम पंचायतों में एक समूह सखी की नियुक्ति की जाए। तो वैसे तो लगभग सभी ग्राम पंचायतों में समूह सखी दीदी की नियुक्ति हो गई है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर वंचित ग्राम पंचायत हो गए हैं, यानी जहां पर समूह सखी दीदी की नियुक्तियां नहीं हुई है। तो उन ग्राम पंचायतों में और जहां पर समूह सखी दीदियां कार्य नहीं कर रही हैं वहां पर नई समूह सखी दीदियों का चयन करने हेतु आवेदन लिया जा रहा है। यह नौकरी निकाली गई है। तो सभी स्वयं सहायता समूहों में सूचित किया जा रहा है। साथ ही समूह सखी जो दीदी बनना चाहती हैं वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को वरीयता दिया गया है। यही महिला आवेदन करके समूह सखी दीदी के पदों पर चयनित हो सकती हैं। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है समूह सखी दीदी के बारे में, चलिए जानते हैं। तो हाँ, जो दीदी समूह सखी दीदी के पदों पर नियुक्त होना चाहती हैं वह पूरी वीडियो को अपडेट कर लें, यानी पूरी वीडियो को देख लें, तभी उनको जानकारी मिल पाएगी। जब जानकारी उनको होगी तभी वह समूह सखी दीदी के पदों पर आवेदन करेंगी। तो हम आपको यह भी बताएंगे इसमें आवेदन कैसे करना है, कहाँ पर करना होगा, क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या योग्यता पात्रता होगी, इसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए जानते हैं कि समूह सखी दीदी की नौकरी क्या है। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की नौकरी जो निकली हुई है 2025 में निकली हुई है, यह नौकरी संविदा के आधार पर रखी जा रही है। तो यह नौकरी जो है संविदा के आधार पर चल रही है। और हाँ, समूह सखी दीदी क्या है, यानी समूह सखी दीदी जो बनना चाहती हैं वह क्या करेंगी, क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लोग समूह सखी के बारे में जान लीजिए कि समूह सखी क्या है। तो हाँ, सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह भ्रम रहता है कि स्वयं सहायता समूह में हम जुड़ गए हैं और समूह के जरिए कभी न कभी हमें नौकरी मिल ही जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने स्वयं सहायता समूह हैं और समूहों के लिए भारत सरकार ने एक समूह सखी दीदी की नियुक्ति की है। यानी जैसे हर ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत में एक प्रधान की नियुक्ति की जाती है, रोजगार सचिव की नियुक्ति की जाती है, मालिक की नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों में एक मालिक की नियुक्ति की जाती है। तो वह मालिक स्वयं मालिक है समूह सखी, और साथ ही इन्हें ग्राम पंचायत सखी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक प्रकार की समूह सखी दीदी होती हैं जो कि स्वयं सहायता समूहों का देख रेख करती हैं। तो यह भारत सरकार की तरफ से समूह सखी दीदी की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए आदेश निर्देश भी दिया गया। तो समूह सखी दीदी को कार्य क्या करना होगा, कार्य उनको यही करना होगा कि हर ग्राम पंचायत में चल रहे 5 से 6 स्वयं सहायता समूहों की देख रेख करना होता है। और साथ ही समूह सखी दीदी का कार्य यह भी होता है कि ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकार की योजनाएं, लाभों के बारे में जानकारियां देंगी। तो यह जानकारियां कहां पर देंगी, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जानकारियां देंगी, बताएंगी कि उनको के लिए स्वयं सहायता समूहों में क्या क्या नौकरियां, क्या क्या जानकारियां, क्या क्या लाभ निकले हुए हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह होते हैं और साथ ही यदि एक ग्राम पंचायत में 10 से 12 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, वहां पर हम आपको बता दें कि 2 समूह सखी दीदियों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से समूह सखी दीदी की नियुक्ति की जाती है और इसी प्रकार से समूह सखी दीदी बनती हैं। तो समूह सखी दीदी की नियुक्ति जो करता है वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो वैसे तो यह संविदा के आधार पर नौकरी है, लेकिन हाँ, फिलहाल आगे चलकर यह सरकारी नौकरी भी हो सकती है। तो स्वयं सहायता समूह में समूह सखी का समूह की महिलाओं के प्रति यह जागरूक कर रहती हैं और साथ ही यह पंचायत सखी के नाम से भी जानी जाती हैं।
तो हाँ, समूह सखी दीदी की नौकरी कार्य यही होता है, योग्यता पात्रता है। और साथ ही आप ये जान लीजिए समूह सखी दीदी जो कार्य करेंगी उनको प्रति महीना मिलने वाला वेतन कितना होगा, यानी सैलरी कितना मिलेगा। चलिए जानते हैं। स्वयं सहायता समूहों में नियुक्त जो भी समूह सखी दीदी हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य करती हैं, उनका मानदेय जो बनता है वह मानदेय सरकार के द्वारा कराया जाता है, यानी दिया जाता है। तो यह दिए जाने वाले और कार्यों के अनुसार जो वेतन तय किया जाता है वह 1500 से लेकर 6000 रुपये वेतन है। तो इस प्रकार से इनको समूह सखी दीदी को वेतन दिया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह में यह 2025 में नई अपडेट में नई शासनादेश के साथ नई नौकरी निकली हुई है और नई नौकरी के साथ यह दीदियों का आवेदन भी लिया जा रहा है। तो स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव भी कार्य करते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का मानदेय अभी तक नहीं तय किया गया है। लेकिन जबकि इसमें समूह सखी दीदी को कार्य के हिसाब से वेतन दिया जाता है, तो वह चाहे 10 समूह देखें चाहे 12 समूह देखें, लेकिन उनको 1200 से लेकर 1500 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाता है। तो वैसे अब यानी 2025 में जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें इनको 2000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाता है। वहीं इंसेंटिव भत्ता और साथ ही सीसीएल करवाने का यह अलग से पैसा दिया जाता है। और 75% वो वापसी करवाती हैं या लेन देन करवाती हैं ग्राम संगठन से, तो इसमें भी इनको वेतन दिया जाता है जो कि भत्ता के रूप में होता है। तो इस प्रकार से इनको वेतन दिया जाता है। तो समूह सखी दीदी को वेतन इतना ही दिया जाता है और साथ ही समूह सखी दीदी को वेतन के हिसाब यानी कार्यों के हिसाब से ही दिया जाता है। तो जितना इनका कार्य होता है उसी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि यह सरकारी नौकरी नहीं संविदा के आधार पर नौकरी है, यह संविदा के आधार पर कार्य कराए जाते हैं और समूह सखी दीदी को इसी हिसाब से वेतन भी दिए जाते हैं। तो समूह सखी दीदी का कार्य जो है गाँव में चल रहे स्वयं सहायता समूहों का देख रेख करना, महिलाओं को जागरूक करना, स्वयं सहायता समूह में जितनी भी योजनाएं नौकरियां आती निकल कर उसकी जानकारियां बताना। तो स्वयं सहायता समूहों में रजिस्टर कैसे लिखे जाते हैं और साथ स्वयं सहायता समूह में बचत कैसे किए जाते हैं, कितने प्रकार के या कितने प्रतिशत ब्याज लिए जाते हैं, बैंक में कितने प्रतिशत ब्याज दिए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह और उद्योग लगाने के ऋण आपको कैसे मिलते हैं, स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं के द्वारा किए गए बचत और वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट बैंक में देना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ऑफिस में जाकर सबमिट करना होता है। यह सब कार्य करती हैं समूह सखी दीदी और यह सब कार्य समूह सखी दीदी के द्वारा किया जाता है। तो समूह सखी दीदी जो भी बनना चाहती हैं वह बनकर यह कार्य करेंगी। तो समूह सखी दीदी कैसे बनेंगी यह भी जान लीजिए। तो समूह सखी दीदी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाना होगा और अपने ग्राम पंचायतों में चल रहे जितने स्वयं सहायता समूह हैं सभी की लिस्ट निकलवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस में जाना होगा या NRLM ऑफिस में, वहां पर आपको पता करना होगा कि आपके ग्राम पंचायत में समूह सखी दीदी की नियुक्तियां हुई है कि नहीं हुई है, कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वहां पर पहले से समूह सखी दीदी नियुक्त हैं और कार्य कर रही हैं, तो इस अवस्था में आपको गांव में समूह सखी दीदी की पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर वहीं पर कार्य नहीं करती हैं समूह सखी दीदी तो इस प्रकार की स्थिति में समूह सखी दीदी की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति होने पे वह सभी स्वयं सहायता समूहों की बैठक में, बचत में, सभी की मीटिंग में उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से समूह सखी दीदी कार्य करती हैं, समूह सखी दीदी नियुक्त होती हैं। अभी बता दें कि आप NRLM ऑफिस में जाइए, वहाँ पर अधिकारी यानी BMM बैठे रहते हैं, वहाँ पर आप बात करिए और वहाँ से बात करके आप आवेदन कर सकती हैं। तो समूह सखी दीदी बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को निश्चित करना होगा और साथ ही इसको जाकर अपने ब्लॉक पे बात भी करनी होगी, यानी बैठे अधिकारी से बात करनी होगी। वहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके ग्राम पंचायत में समूह सखी दीदी की नियुक्तियां हुई है कि नहीं हुई है, या समूह सखी दीदी कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यदि अधिकारी कार्य कर रही हैं तो वहाँ पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी, अगर नहीं कर रही तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी और आप नियुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह कार्यरत होंगी। तो इस प्रकार से आप बात करेंगे और आप आवेदन भी करेंगे। आवेदन फॉर्म में आपको ब्लॉक से ही मिल जाएगा, ब्लॉक स्तर यानी BMM के पास से मिल जाएगा आज ही। तो इस प्रकार की सुनिश्चित की गई है बिंदु है। इस प्रकार से समूह सखी दीदी कार्य करती हैं, इस प्रकार से समूह सखी दीदी
रहकर नियुक्त होती हैं। तो समूह सखी दीदी बनने के लिए आपको योग्यता पात्रता भी लगानी पड़ती। तो योग्यता पात्रता की बात करें तो आपको अपने ब्लॉक यानी एनआरएलएम ऑफिस में जाना होगा, वहां से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए न्यूनतम 8वीं पास और 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। शैक्षिक योग्यता इनकी यही होनी चाहिए, इसी के आधार पर इनको नियुक्त किया जाएगा। तो आप अपनी ही ग्राम पंचायत में रहकर समूह सखी दीदी के पदों पर कार्य करेंगे और साथ ही स्वयं सहायता समूहों की देख रेख करेंगी, जो कि 10 से 12 स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो 10 से 12 स्वयं सहायता समूहों की देख रेख करने के लिए 2 समूह सखी दीदियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि आधे आधे स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करेंगी। तो आपको बता दें इसमें भी और भी योग्यताएं पात्रताएं लगती है और भी दस्तावेज लगते हैं। तो क्या क्या दस्तावेज लगते हैं चलिए जानते हैं। आपको मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट जो लग रही है वह 8वीं 12वीं पास लग रही है और साथ ही आपको अपने पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, बैंक पासबुक देना है, यह सब होना चाहिए। यानी यह सब आप देंगे तभी आपकी नियुक्ति होगी। तो वहीं पात्रता की बात करें तो आपके पास अपने गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही स्वयं सहायता समूह को देख रेख करने की उनको इच्छा होनी चाहिए और साथ ही उनको अच्छा खासा ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से समूह सखी दीदी नियुक्त होकर कार्य करेंगे और समूह सखी दीदी समूहों का देख रेख करेंगी। तो हाँ, समूह सखी दीदी का कार्य यही होता है और साथ ही स्वयं सहायता समूह में जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं वही यह समूह सखी दीदी के पदों पर नियुक्त होने के लिए वरीयता दिया गया है। तो यह आपकी योग्यता पात्रता हुई। और आपका उम्र की बात करें तो उम्र भी इसमें मांगी गई है, यानी उम्र में जो वरीयता दी गई है कम से कम 18 से लेकर 35 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, समूह सखी दीदी बन सकती हैं। तो इस प्रकार से समूह सखी दीदी बनने के लिए योग्यता पात्रता आपको लगानी पड़ेगी और साथ ही स्वयं सहायता समूहों को जो एसएचजी बोलते हैं उसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको एसएचजी कहते हैं। और साथ ही एसएचजी में जो दीदी जुड़ना चाहती हैं, समूह बनाना चाहती हैं, वह अभी समय है, अभी बनाकर नियुक्त हो सकती हैं। और साथ ही अनेकों प्रकार के जो लाभ आ रहे हैं स्वयं सहायता समूह में वह लाभ भी उठा सकती हैं। तो समूह सखी दीदी की अपडेट या निकल कर आई हुए जो भी दीदी समूह सखी दीदी बनना चाहती हैं वह समूह सखी दीदी के पदों पर नियुक्त हो सकती हैं, बन सकती हैं। तो समूह को यानी समूह को क्या बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए क्या है इसका फुल फॉर्म। तो एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। तो स्वयं सहायता समूहों का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसी के आधार पर स्वयं सहायता समूह चलता है। तो हाँ, यह गठन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाने के लिए यह नई अपडेट निकाली है। तो समूह सखी दीदी के पदों पर नियुक्त होकर यह कार्य करेंगे और अच्छा खासा वेतन भी कमाएंगे। तो महिलाओं में बचत की आदत देती है सरकार, विकासित करती है और साथ ही यह रोजगार का अवसर इन्हें प्रदान करती है। तो जैसे आप समूह सखी दीदी के पदों पर कार्य कर रहे हैं, बैंक सखी, बीसी सखी, कृषि सखी, उद्योग सखी, ऐसे कई प्रकार की सखियों के रूप में जब नियुक्त हो जाते हैं तो आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं और साथ ही विकासित हो जाते हैं। तो आपका मनोबल बढ़ता है, आप कार्य करती हैं और कार्य के हिसाब से आपको वेतन दिया जाता है, इससे आपका मनोबल बढ़ता है, आप अपने ऊपर स्वयं निर्भर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से समूह सखी दीदी नियुक्त होती हैं और समूह सखी दीदी नियुक्त होकर कार्य करती हैं। तो स्वयं सहायता समूहों के गठन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिति में दृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यह समूह सखी दीदी को नियुक्ति करने के लिए एक बार फिर से अपडेट निकाली है, यानी समूह सखी का चयन होने के लिए एक बार फिर से नौकरी निकाली है। तो वंचित ग्राम पंचायतों में समूह सखी दीदी की नियुक्तियां की जा रही। जो समूह सखी दीदी के पदों पर नियुक्त होना चाहता है वह नियुक्त होकर कार्य कर सकता है। तो समूह सखी दीदी के द्वारा यही सब कार्य किए जाते हैं, यही सब आवेदन प्रक्रिया है, यही सब योग्यता पात्रता है और यह समूह सखी दीदियों के द्वारा किया जाता है। तो समूह सखी दीदी आप कहाँ से बन सकती हैं, आवेदन कहाँ से करेंगी यह भी जान लीजिए। तो समूह सखी दीदी यदि बनना चाहती हैं तो आपको नियुक्त होकर कार्य करना पड़ेगा। तो जब आप आवेदन करेंगी तो आपको आवेदन अपने एनआरएलएम ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पे बीएमएम बैठे रहते हैं, बीएमएम से संपर्क करना होगा, अपने ग्राम पंचायत की लिस्ट निकलवानी होगी। वहाँ पर लिस्ट निकलवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्राम पंचायत में कितने समूह हैं। यदि 12 समूह हैं वहाँ पर 2 समूह सखी की नियुक्ति की जाएगी। अगर एक
अगर वहीं 5 से 6 समूह हैं तो आप अकेले ही नियुक्त रहकर कार्य कर सकती हैं। तो ऐसे में आप कार्य करेंगे और प्रति महीना आपको 1200 से लेकर 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो वैसे आप वेतन बढ़ गया है, जो कि वेतन आप 2000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। भत्ता भी इसमें बढ़ गया, तो भत्ता के हिसाब से और वेतन के हिसाब से ही समूह सखी दीदी कार्य करेंगी आप। तो यह 2025 की नई अपडेट के साथ नई शासनादेश जारी किया गया है। तो समूह सखी दीदी आप कैसे बनेंगी, कहां से बनेंगी, आपको बता ही दिए कि एनआरएलएम ऑफिस से आप आवेदन करके वहां से बन सकती हैं। तो समूह सखी के पदों के लिए आवेदन हेतु योग्यता पात्रता भी लग रही है। स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए और 8वीं बराबरी पास महिला होनी चाहिए। यही सब इनकी पूरी अपडेट है। तो वेतन की बात करें तो वेतन इनको जो 2025 में नई अपडेट के साथ नई वेतन निकल कर आई है वह 2000 रुपये इनको प्रति महीना दिया जा रहा है। तो वेतन में इनको बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यदि वहीं आरएएफ सीआईएफ का पैसा मंगवाती हैं और स्वयं सहायता समूहों का गठन करती हैं, खाता खुलवाती हैं, सीसीएल करवाती हैं और समूहों में ट्रांजैक्शन का कार्य भी करवाती हैं, तो इनका वेतन में और भी बढ़ोतरी किया गया है। इनका भत्ता के हिसाब से इनको वेतन दिया जा रहा है। वैसे इनकी वेतन की बात करें तो 6000 रुपये प्रति महीना वेतन रखा गया है। सरकार की तरफ से आदेश निर्देश भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हर ग्राम पंचायतों में जो कार्य कराए जा रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, तो वह अधिकारी इनके पैसे में रोक लगा दिए हैं। तो इनका पैसा जो है वह 2000 से लेकर 3000 रुपये हद से हद इन्हें देते हैं। वेतन को लेकर यह अपडेट आ रही है कि वेतन को बढ़ोतरी किया जाए, नहीं तो यह समूह सखी दीदियाँ कार्य नहीं कर सकती हैं। तो यह अपडेट आ रही है बराबर, और साथ ही समूह सखी दीदियों को सूचना भी मिल रही है कि समूह सखी दीदियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। इनका वेतन की बात करें तो 6000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जा रहा है, लेकिन इनका वेतन मिल नहीं रहा है। अभी फिलहाल इनका वेतन सिर्फ 2000 रुपये मिल रहा है। यहाँ तक इनको स्टेटिव भत्ता और साथ ही जो भत्ताएं लगाई गई है वह भी इनको नहीं दिया जा रहा है। तो यह अपडेट रखी गई है और साथ ही शासनादेश की तरफ से जारी किया गया कि इनको 6000 रुपये वेतन दिया जाए। तो समूह सखी दीदियों के द्वारा यही कार्य किए जाते हैं। हमने आप सबको यह सारी जानकारी बता दी है। हमारी जानकारी यदि आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपसे निवेदन है तो हाँ, ब्लॉक पे जाइए बहुत ही जल्द, क्योंकि समूह सखी दीदी का नियुक्ति हो रहा है। तो आप ब्लॉक पे जाएंगे, अपने ग्राम पंचायत की सारी जानकारियाँ लेंगे, वहाँ पर यह भी पता करेंगे कितने समूह सखी दीदियाँ वहाँ पर नियुक्त हैं। तो आज की अपडेट में समूह सखी दीदी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले